तो हमारा इस चैप्टर का एक प्रश्न, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, कई बार परीक्षा में आया है। तो हम जानते हैं कि सोडियम एक तीव्र विक्रियाशील धातु की श्रेणी में आता है। यह सक्रियता श्रेणी में ऊपर के स्तंभ में रखा गया है। तो तीव्र विक्रियाशील धातु होने के कारण हम जवाब लिखेंगे कि सोडियम धातु एक तीव्र विक्रियाशील धातु है, जिसके कारण यह सामान्य ताप और नम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। जब केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है तो हवा की अनुपस्थिति हो जाती है। अब वायु की अनुपस्थिति में यह किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है ताकि ये कोई अभिक्रिया नहीं कर सके। इन्हीं कारणों से केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, वहाँ वायु और नमी की अनुपस्थिति हो जाती है। तो याद रहेगा जवाब कि सोडियम धातु एक तीव्र विक्रियाशील धातु है, जो सामान्य ताप पर वायु में या खुले में छोड़ देने पर वह वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण उसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो तेल में डुबा कर रखने से ये अभिक्रिया नहीं करती है, सुरक्षित रह जाती है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न था जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सरेस पत्र से साफ क्यों किया जाता है, मैग्नीशियम के फीते को। तो उसमें भी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम भी एक तीव्र विक्रियाशील धातु है। इसे खुले में छोड़ देने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत उस पर जम जाता है, जिसके कारण जलाने के क्रम में उसे जब तक उस परत को साफ नहीं किया जाता सरेस पत्र से, तब तक उसमें आग नहीं पकड़ती है। तो सेम उसी तरह से जुड़ा यह प्रश्न है। मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में छोड़ेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा, सोडियम को हवा की उपस्थिति में छोड़ेंगे तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। इस ऑक्साइड के निर्माण की वजह से ही इसको अलग कर लिया जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। एक अगला प्रश्न है आयनिक यौगिक। हमने पहले भी पढ़ चुका है आयनिक यौगिक। जब धातु और धातु से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसे यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु पर धन आयन और अधातु पर ऋण आयन होता है, और ये धन और ऋण आयन आपस में मेल करके एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं कि आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों से मिलकर बना होता है। ये आयनिक यौगिक की विशेषताओं में भी पढ़ चुके हैं। और ये आयनिक यौगिक जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं, बंधे रखते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों एक दूसरे को उसी तरह से जकड़े रखते हैं जैसे हम लोग देखते होंगे चुंबक का दो पोल होता है, एन पोल एस पोल। एन पोल को एन पोल में अगर सटाओगे तो एक दूसरे को धक्का देके फेंक देगा, लेकिन एन पोल को एस पोल से सटा दोगे तो एक दूसरे को आसानी से मजबूती से पकड़ लेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो वैसा ही स्थिति यहाँ होता है कि आयनिक यौगिक में धन और ऋण दोनों आयन होते हैं, दोनों विपरीत आयन होते हैं। विपरीत आयन होने के कारण एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रखते हैं, और मजबूती से पकड़े रखने के कारण इसमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। इस आकर्षण बल को अगर तोड़ना है, कम करना है, तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, और ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए इसी स्थिति में कहा जाता है आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न नोट करो।